सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अन्योक्ति विलास पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये अन्योक्ति विलास कौन सी कक्षा का पाठ है और कौन सी पुस्तक से है। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो पाठ है संस्कृत विनोदनी कक्षा 10 की पुस्तक है। उत्तराखंड बोर्ड में हिंदी की सहायक पुस्तक है, हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक है संस्कृत विनोदनी। वहाँ से ये पाठ अन्योक्ति विलास लिया गया है। तो उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो हम पाठ का परिचय कर लेते हैं। कभी कभी किसी बात को सीधे कहने की अपेक्षा किसी पशु पक्षी जीव जंतु पर्वत मेघ आदि संकेतों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है तो वह अधिक प्रभावी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति उस विषय के साथ एकाकार अनुभव करते हुए उसके चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है। संस्कृत काव्य जगत में अन्योक्तियों का विशिष्ट स्थान है, अतः उनसे परिचित कराने के लिए वर्तमान पाठ की योजना की गई है। प्रस्तुत पाठ में प्रथम अन्योक्ति में हंस, द्वितीय में कूप, तृतीय में कोकिल, चतुर्थ में भ्रमर और पंचम जो अन्योक्ति है उसमें स्वर्ण को माध्यम बना करके कवि ने अपने मन की बातें जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए इस पाठ में दिए गए अन्योक्ति श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। जो हमारा पहला श्लोक है इस पाठ का वो श्लोक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पाठ से जो परीक्षा में है श्लोक दिया होगा और श्लोक के नीचे जो प्रश्न दिए होंगे श्लोक को पढ़ करके उसमें से छांट करके उसको समझ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इनको ध्यान से समझिएगा और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को भी अच्छी प्रकार से समझिएगा। तो हमारे पास जो पहला श्लोक है वो है नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुसे चेत विश्व अस्मिन् अधुना अन्य विश्व अस्मिन् न अधुना अन्य कुलव्रतम पालयिष्यति का। तो ये तो है हमारा श्लोक। इस श्लोक के अलग अलग शब्दों के जो अर्थ हैं, नीर क्षीर विवेकी का अर्थ होता है जल और दूध को अलग अलग करने का गुण, जो कि हंस जो पक्षी होता है उसमें ये दूध और पानी को अलग अलग करने का गुण होता है। दूसरा इसमें शब्द आया है तनुसे। तनुसे का मतलब होता है फैलाना। चेत एक शब्द आया, चेत का मतलब होता है तो या यदि। विश्व अस्मिन, विश्व अस्मिन, विश्व अस्मिन मतलब इस विश्व में। अधुना, अधुना का मतलब होता है अब। अन्य का मतलब होता है दूसरा। अन्य, इसी में अन्य आया है यहीं पर। अन्य दूसरा। पालयिष्यति मतलब पालन करेगा। का मतलब कौन। तो अब इसका अर्थ आप समझ लीजिए इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ। इसका जो हिंदी अनुवाद बना कि यहाँ जो हंस है, हंस में एक गुण होता है दूध और पानी को अलग अलग करने का गुण। तो यहाँ पर कहा गया है कि हे हंस, जल और दूध को अलग करने के विवेक में गुण में यदि तुम ही आलस्य फैलाओगे, आलस्यम आलस्य करोगे, तुम ही आलस्य करोगे, क्योंकि इस संसार में जल और दूध को अलग करने का गुण तुम्हारे पास ही है। अगर तुम ही अपने कार्य में आलस्य करोगे तो विश्व अस्मिन अधुना, विश्व अस्मिन इस विश्व में ना अधुना अन्य अब कोई भी नहीं है, अन्य दूसरा कोई भी नहीं है। कुल व्रतम कुल के व्रत का, जो तुम्हारे कुल के व्रत का पाल स्थिति पालन कर सकता है। इस संसार में दूसरा कोई नहीं है जो तुम्हारे काम को कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अर्थात आप समझ लीजिए कि हे हंस,
जल और दूध को पृथक पृथक करने का मतलब अलग करने का विवेक गुण तुम्हारे भीतर है, अतः तुम्हें इसका भलीभांति उपयोग करना चाहिए। यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपने इस कर्तव्य में आलस्य करोगे, वो आलस्य करोगे तो कौन तुम्हारा काम करेगा? तो तुम्हें आलस्य नहीं करना है। यदि तुम ही अपने इस कर्तव्य पालन में आलस्य करोगे तो संसार में अब कौन दूसरा अपने परंपरागत कर्तव्य का पालन करेगा? अर्थात कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। इस श्लोक में हंस के द्वारा सज्जनों और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का पालन स्मरण कराते हुए कभी भी उससे विचलित न होने के लिए प्रेरित किया गया है, आलस्य करने को मना किया गया है। तो अपने कार्य में किसी प्रकार का आलस्य नहीं करना चाहिए। ये आप संपूर्ण अर्थ इसका श्लोक का समझ गए होंगे। ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं और ये परीक्षा में आते ही आते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक पदेन उत्तरत, इस श्लोक पर आधारित जो प्रश्न है उनका एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीर क्षीर विवेकी का भवती। नीर क्षीर, नीर और क्षीर को, दूध और पानी को अलग करने का विवेक किस में होता है? वो होता है हंस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हंस। अब आता है अन्य किम ना पालिष्यति। अन्य मतलब दूसरा, दूसरा क्या पालन नहीं करेगा? अपने कुल के व्रत का पालन नहीं करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल व्रतम। तो एक पदेन उत्तर मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है, लंबा नहीं देना है। अब आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो पूरे वाक्य में मतलब पूरी लाइन, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है हंसः किम तनुते। तो इसका उत्तर हो जाएगा हंसः नीर क्षीर विवेके आलस्यम तनुते। हंस को क्या नहीं करने के लिए कहा गया है? दूध और पानी को अलग करने के विवेक में आलस्य नहीं करने के लिए कहा गया है। अब आता है प्रश्न, यदि नीर क्षीर विवेके हंसा आलस्यम तनिष्यते तर्हि किम भविष्यति। यदि दूध और पानी को अलग करने में हंस ही आलस्य करेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? उसके कुल का पालन कोई नहीं करेगा, उसके कुल का जो काम है, उसके परिवार का जो काम है, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम तरिष्यते तर्हि विश्व अस्मिन् कोयपि कुल व्रतम पालिष्यति। कुल व्रतम ना पालिष्यति, यहाँ पर ना है, कुल व्रतम ना पालिष्यति। तो अन्य दूसरा भी कोई भी अपने कुल के व्रत का पालन नहीं करेगा। अगर हंस ही अपने आलस्य करने लगेगा तो दूसरा भी कौन करेगा? अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है निर्देशानुसारम उत्तर। अक्सर ये पूछे तो नहीं जाते परीक्षा में, कभी कभी पूछ लिए जाएं, तो ये निर्देशानुसारम उत्तर भी आप देख लीजिए। अक्सर पूछे नहीं जाते, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पूछ लिया और फिर आपने कहा कि नहीं, आपने बताया नहीं था, तो मैं बता देता हूँ इनको भी। तनुषे अस्य कृत्र पदम किम अत्र। तनुषे का जो कृत्र पद है वो यहाँ पर क्या है? वो है हंसः त्वम। ठीक है। अब आता है विश्व अस्मिन् न अधुनाए अन्य। इसका, इस शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या है? इसका संधि विच्छेद है विश्व अस्मिन् अलग हो जाएगा, प्लस करके न, फिर प्लस करके अधुना और फिर प्लस करके अन्य। इतना बड़ा इसका संधि विच्छेद होगा। तो ये इतने शब्दों से मिलकर बना है विश्व अस्मिन् न अधुना अन्य। तो ये हो जाएगा। अब आता है तनुषे अस्य धातु लकार पुरुष वचन निर्देश कुरुत। तनुषे शब्द में धातु लकार पुरुष वचन सब कुछ बताना है। तो क्या क्या हो जाएगा? इसका जो है तन हो जाएगा धातु, लट लकार का शब्द है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। तो ये सारा उत्तर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं हम दूसरे श्लोक पर। जो दूसरा श्लोक है उसको देखते हैं। श्लोक है नितराम नीचो अस्मि इति त्वम खेदम कूप मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीता असि। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मीनिंग, इसके शब्दों का अर्थ ये यहाँ पर दिया है, उसको देख लीजिए।
नितराम जो शब्द है, नितराम होता है अत्यधिक, नितराम हुआ अत्यधिक। नीचा होता है नीच, नीच मतलब गहरा या नीच छोटी जाति का, या आप छोटा समझ लीजिए और या फिर गहरा समझ लीजिए। माकृथा का मतलब होता है मत करो। खेदम का मतलब होता है दुख। कूपा होता है कुआं। त्वम मतलब तुम। अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत सरस हृदय वाले हो, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। यत क्योंकि, परेशान, परेशान होता है दूसरों के, गुण गृहीता गुणों को ग्रहण करने वाले हो, रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। असी मतलब होता है हो, गुण गृहीता असी। अब इसको डिटेल में विस्तार में समझते हैं। नितराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूपा म कृता। देखो कुएं को जो है, कवि कहता है कि कुएं को क्या है, दुख होता है कि वो बहुत नीच है। नीचा मतलब नीचा है, गहरा है। तो कवि कहता है हे कुएं, जो तू मन में सोचता है कि मैं अत्यधिक नीच हूं, गहरा हूं, ये सोच करके दुख मत करो। नितराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूप मा कृता। तुम बहुत नीचे हो कि मैं बहुत अत्यधिक नीच हूं, गहरा हूं, इस प्रकार का सोच करके तुम खेद मत करो, दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदय यत, अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो। अत्यंत सरस हृदय कैसे हो? जल से पूर्ण हो, तुम्हारे अंदर जल है, तो जल से पूर्ण हो, तुम अत्यंत सरस हृदय हो। परेशान गुण गृहीता असी, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अब ग्रहण करने वाले कैसे हो, इसको जरा डिटेल में समझ लेते हैं। अर्थात कुआं जो है अत्यंत नीचा होता है, गहरा होता है, और कवि कहता है कुएं, तुम स्वयं को नीच मानकर कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय और दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हो। यहाँ कवि कुएं के माध्यम से लोगों को संबोधित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में गुण होते हैं, अतः व्यक्ति का कर्तव्य है वह गुणों की वृद्धि करता हुआ कभी भी अपने मन में हीन भावना पैदा ना करे। अब इस पर जो है कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले एक पदेन उत्तरत, एक शब्द वाले उत्तर हो गए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अत्र नीचा कहा। इस श्लोक में नीचा, नीच कौन है? तो इस श्लोक में जो नीच है वो कुआं है। नीचा मतलब गहरा, ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न कि कूपा किम गृहीता अस्ति। कुआं क्या ग्रहण करता है? कुआं जो ग्रहण करता है, गुण ग्रहण करता है, ठीक है। अब आता है प्रश्न, कीदृश हृदय, कैसे हृदय वाला है कुआं? कीदृश हृदय अस्ति कूपा, सरस हृदय है, यहीं पे दिया है। सरस, अत्यंत सरस हृदयो, यहीं पे दिया सरस हृदयो। तो यहीं से श्लोक से ढूंढ करके आपको लिखना है उसका उत्तर। श्लोक से ढूंढ करके ही आपको उत्तर लिखना है। अब आपको अगला प्रश्न आता है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है, कूपा किम खेदम करोति। कुएं को क्या दुख है? क्या दुख करता है कुआं? तो कुआं करता है अहम नित्राम नीचा, मैं अत्यधिक नीच हूं, अस्मि हूं, इति कूपा खेदम करोति, यह कुएं को दुख होता है। कूपा कीदृशास्ति, कुआं कैसा है? कुआं जो है, कूपा अत्यंत सरस हृदय, परेशान गुण गृहित, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। कवि कूपम किम करतुम न कथयति, कवि कुएं को क्या करने के लिए मना करता है? कवि कूपम खेदम करतुम, खेदम ना करतुम कथयति, दुख ना करने के लिए कहता है। अब आता है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दिए। अब नीचो अस्मि इति, अत्र इस पद का संधि विच्छेद करना है, तो ये हो जाएगा नीचा धन अस्मि धन इति, नीचा अस्मि इति, इन तीन शब्दों से मिलकर ये बना है। अब आता है खेदम कूपम मा कृथा।
अत्र प्रयुक्त अव्यय पद क्या है? इसका अव्यय पद है माँ। इसमें जो माँ शब्द आया है ये इसका अव्यय पद है। ठीक है। अब आता है गुण गृहीत असी अत्र क्रियापदम किम। इसका क्रियापद है असी, अंत में लगा है असी। परेशान एक शब्द है, परेशान अत्र प्रयुक्ता विभक्ति का, इसमें कौन सी विभक्ति है? परेशान में है षष्ठी विभक्ति। दूसरों को के लिए का के की षष्ठी विभक्ति आता है के लिए। तो ये क्या हो गया? निरशा अस्य विलोम पदम चिनुत। निरशा का विलोम शब्द है सरसहा, ये इसका विलोम शब्द हो गया। अत्र संबोधित पदम किम, यहां पर किसको संबोधित किया गया है? इस श्लोक में कुएं को संबोधित किया गया है, तो कूपा इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी हो गया। अब आता है अगला श्लोक हमारे पास कोयल वाला। कोकिल यापय दिवशान तावद विरशान करिल विटपेसु यावन मिल दलीमाला कोयपी रसाला समुलसती। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए, यहीं पर दिए हुए कठिन शब्द हैं। यापय होता है बिताओ, यापय। कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, कोयल बिताओ दिवशान दिनों को, तावद तब तक, विरशान नीरस दिनों को, नीरस दिनों को बिताओ, तावत तब तक बिताओ। करिल वटपेशु, करिल के बबूल के कांटेदार वृक्षों पर बिताओ। यावत जब तक, मिल अधिमाला, मिल अधिमाला होता है भंवरों से युक्त, भंवरे जानते हो फूलों पे भंवरे मंडराते हैं। रसाला, रसाला होता है आम का वृक्ष। समुलिष्यति मतलब भली भांति विकसित होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए यहां पर जो कवि है कोयल के माध्यम से समझाना चाहता है, कोयल की अन्योक्ति के माध्यम से, कि हे कोयल, कोयल को कहता है कवि, हे कोयल तब तक करील के कांटेदार वृक्षों पर तुम अपने नीरस दिनों को बिताओ, जब तक भंवरों से युक्त कोई आम वृक्ष भली भांति विकसित नहीं होता। कोकिल यापय दिवसान, कोकिल बिताओ अपने दिनों को, तब तक विरशान करिल विटपेशु, तब तक नीरस करिल के पेड़ों पर अपने जीवन को बिताओ, अपने दिनों को बिताओ। यावत मिल अधिमाला, जब तक भौरों से युक्त कोई अपी रसाला, कोई आम का वृक्ष अच्छी तरह से समुलसित विकसित नहीं हो जाता है। कहने का मतलब मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थितियां आती हैं, तो मनुष्य को अपने कष्टों के दिन भी आराम से बिता देने चाहिए, क्योंकि कष्टों के बाद सुख के दिन भी आते हैं। तो यहाँ कहता है कवि कि हो हे कोयल, तुम तब तक किन्हीं करील के कंटीले वृक्षों पर रहकर अपने जीवन के नीरस दिनों को व्यतीत करो, जब तक कोई भौरों से युक्त आम का वृक्ष तुम्हें न मिल जाए। अर्थात लोगों के लिए कहा गया है कि हे मनुष्यों, तब तक तुम अपने कष्टपूर्ण दिनों को किसी प्रकार व्यतीत कर लो, बिता लो, जब तक कि तुम्हारे जीवन में सुखमय दिन नहीं आ जाते, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक होते हैं। आज यदि तुम्हारे जीवन में दुख आया है तो इसे धैर्यपूर्वक किसी प्रकार सहन करो, इसके बाद शीघ्र ही सुख भी आने वाला है। तो ये यहाँ पर कहा है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरत, अत्र कवि कम संबोधितम, यहाँ पर कवि ने किसको संबोधित करा है? कोकिलम, कोयल को संबोधित करा है। फिर है कोकिला कुत्र विरशान दिवशान यापयतु, कोयल कहाँ पर अपने नीरस दिनों को बिताती है? करिल विटपेशु, करिल के पौधों पर, करिल के वृक्षों पर। मिल अधिमाला का, मिल अधिमाला कौन है? मिल अधिमाला कौन है? रसाला, रस, तो इसका हो जाएगा उत्तर रसाला। अब आता पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। अत्र कोकिला किम कुरुतात, यहाँ पर कोयल क्या करती है? अत्र कोकिला विरशान दिवशान यापयतु, यहाँ पर कोयल अपने नीरस दिनों को बिता रही है। अगला प्रश्न आता है,
यावत कोयपी रसालः समुलसति तावत कोकिला किम यापयतु। जब तक कोई आम का वृक्ष जो है विकसित नहीं हो जाता तब तक कोयल क्या बिताती है, कहाँ पर अपने दिन बिताती है, कैसे अपने जीवन व्यतीत करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यावत कोयपी रसाला समुलसति, जब तक कोई आम का वृक्ष पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता है, तावत कोकिलः, तब तक कोयल, करिल विटपेशु दिवसान यापयतु, करिल के कांटेदार पौधों पर वृक्षों पर अपना जीवन बिताती हैं। अब आता है प्रश्न, कोकिला कीदृशे वृक्षे जीवनम यापयति। कोयल कहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करती है। कोकिला आम्र विटपे जीवनम यापयति। कोयल जो है आम के वृक्ष पर जीवन बिताती है। अब आता है निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। कोकिल अस्य क्रियापदम किम अत्र। कोकिल का जो है क्रियापद क्या है, यापय। इसका उत्तर हो जाएगा यापय। ठीक है। अब आता है विरशान इत्यस्य विशेष्य पदम किम। विरशान का विशेष्य पद है दिवशान। फिर है समुलसति, समुलसति का कृतपद क्या है, रसाला। निरशान इत्यर्थे प्रयुक्त पदम किम, विरशान। तो ये उत्तर यहाँ पर दिए हैं, देख लीजिए। भ्रमराह, भ्रमरा का पर्यायवाची शब्द है अली, अली। और कोयपी इस पद का विशेषण पद है रसाला। तो ये उत्तर है यहाँ पर। आप इनके निर्देशानुसार जो प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, ये उत्तर हैं। अब चलते हैं हम अगले श्लोक पे, जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थम विचिन्तयति कोसगते दूरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जारः। अब इसका क्या मतलब होता है इस श्लोक का, इसको आप समझिए। रात्रि गमिष्यति, रात चली जाएगी, रात बीतेगी। गमिष्यति मतलब बीत जाएगी, रात्रि बीत जाएगी। भविष्यति मतलब होगी। सुप्रभातम सुंदर सुबह, सुप्रभात। भासवान होता है सूर्य। उदिष्यति मतलब उदय होगा। हसिष्यति हंसेगा, खिलेगा। पंकजाली, पंकजाली होता है पंकज का पुष्प, कमल का पुष्प। इत्थम विचिंतयति, ये विचार, इत्थम मतलब इस प्रकार, विचिंतयति विचार करता है। कोस गते, कमल कोश में बैठा हुआ। द्विरिफे भौरा, कमल की कली के भीतर बैठे हुए भौरे के मन में विचार आ रहा है, वो सोच रहा है। इतने में ही हा हंत हंत, अत्यंत दुख का विषय है। नलिनीम, उस नलिनी को, कमल की नलिनी को, गज्ज ने, हाथी ने उजाड़ दिया। उज्जहार मतलब उखाड़ दिया। देखिए अब इसका क्या अर्थ है कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एक कमल का पुष्प खिला हुआ था और उसमें एक भौरा आया और भौरा उस कमल पुष्प के अंदर बैठ गया और बैठे बैठे उसको रात हो गई, सूर्य अस्त हो गया और वो भौरा भी उस पुष्प के अंदर बंद हो गया, क्योंकि फूल भी बंद हो गया। भौरा अब उस पुष्प के अंदर बैठा सोच रहा है। क्या सोच रहा है वो यहां पर बताया है। क्या बताया है? रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, रात बीत जाएगी। सुखद सुप्रभात होगा, सुखद प्रभात होगा। भास्वान उदिष्यति, भास्वान सूर्य उदय होगा। कम हसिष्यति पंकजाली, कमलों के फूल खिलेंगे। इत्थम विचित्यन्ति, इस प्रकार से सोच रहा है, इस प्रकार से कमल पुष्प में बंद कोसगते दूरिफे, कोसगत में बैठा हुआ, कमल पुष्प के अंदर बैठा हुआ भौरा विचार करता है, सोचता है। इतने में ही हाय
हा हंत हंत, बड़े दुख की बात है, दुख का विषय है कि हाथी ने उस नलिनी को उजाड़ दिया, उखाड़ दिया। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि भौरा योजना बनाता रह गया, उसने प्रयास नहीं किया बाहर निकलने का, और वो योजना बनाता बनाता रह गया कि मैं सुबह होगी बाहर निकलूंगा। लेकिन उसी में क्या हुआ कि हाथी ने उस फूल को ही उखाड़ के फेंक दिया, पांव से कुचल दिया, और बेचारा वो भौरा मारा गया। अब यहाँ पर इसका विस्तार से अर्थ समझिए कि ये अन्योक्ति कही क्यों गई है। देखिए, रात्रि के समय कमल के पुष्प में बंद भौरा इस प्रकार से विचार कर ही रहा था कि रात्रि समाप्त होगी, सुखद प्रभात होगा, सूर्य उगेगा, जिससे कमल का पुष्प खिल जाएगा और वो स्वतंत्र हो जाएगा। किंतु बड़े दुख की बात है कि उस कमलिनी को ही किसी हाथी ने जड़ से उखाड़कर अपने पैरों से रौंद दिया, जिससे कौन से पुष्प को, जिसमें कि भौरा बंद था। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी अनिश्चितता से भरा हुआ होता है। प्राय व्यक्ति सोचता है कि ऐसा होगा, तब मैं ऐसा करूंगा, किंतु वह अपनी इस योजना को पूरा भी नहीं कर पाता है कि तब तक कोई आकर उसकी योजना को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि हमें जो है तुरंत ही अपने कार्य को कर लेना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम योजना बनाते रहेंगे तो क्या होगा, योजना कभी भी टूट सकती है। तो हमें तुरंत जो है अपने कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। तो इसलिए समय पर अपने कार्य को कर लेना चाहिए। अब इस पर आधारित हैं कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। का गमिष्यति, का गमिष्यति, कौन चली जाएगी, रात चली जाएगी, रात बीत जाएगी, ठीक है, रात्रि। का उदिश्यति, कौन उदय होगा, भास्मान उदिश्यति, भानु का उदय होगा, भानु मतलब सूर्य का। पंकजाली किम करिष्यति, पंकजाली जो कमल का पुष्प है क्या करेगा, हसिष्यति, हसिष्यति मतलब खिलेगा। का नलिनी में उज्जारा, नलिनी को किसने उजाड़ दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आता ही आता है। तो नलिनी को किसने उजाड़ दिया, गज ने उजाड़ दिया, हाथी ने उखाड़ दिया, ठीक है। अब आता है पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। द्विरिफे किम विचिंतयति, मतलब भौरा क्या सोचता है, भौरा क्या सोच रहा है, भौरा सोच रहा है, सारी बात मैंने आपको बता दी। भौरा क्या सोचता है, भौरा सोचता है द्विरिफे विचिंतयति, रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, सुप्रभातम भविष्यति, सुंदर सुबह होगी, भास्वान उद्देश्यति, सूर्य उदय होगा, पंकजाली हसिष्यति, और पंकल का जो फूल है, कमल का पुष्प है, वो खिलेगा। अब आता है अगला प्रश्न, कुत्र स्थितः द्विरेफ विचिंत्यति, वो जो द्विरेफ है, जो कि भौरा है, वो कहाँ पर स्थित है। तो कमल कोश गते स्थिता द्विरेफ विचिंत्यति, कमल के कोश में, यानी कि कमल के फूल के अंदर बैठा हुआ भौरा ये सोच रहा है। अब आता है प्रश्न, कोश गते द्विरेफ विचिंत्यति किम अभवत, जब कोश में बैठा हुआ, फूल के अंदर बैठा हुआ भौरा सोच रहा था, तो तब क्या हुआ, तब क्या हुआ। कोश गते द्विरेफे विचिंत्यति, कोश के अंदर बैठा हुआ, फूल के अंदर बैठा हुआ भौरा सोच रहा था कि गजः नलिनीम उज्जारः, हाथी ने उस नलिनी को, उस कमल के पुष्प को उखाड़ कर फेंक दिया और अपने पांव से रौंद दिया। अब आता है सुप्रभाते किम भवति, सुप्रभात में क्या होगा। सुप्रभाते भास्वान उद्देश्यति, उदयति मतलब भानु उदय होगा, सूर्य निकलेगा, और पंकजाली हसति, पंकज का पुष्प, कमल का पुष्प खिल जाएगा, ये सोच रहा है वो। अब आता है निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। भविष्यति अस्य कृत्र पदम किम, भविष्यति का जो कृत्र पद है वो कौन सा है, सुप्रभातम, उसका जो कृत्र पद है वो सुप्रभातम है। एवं इत्यर्थे किम अव्यय पदम अत्र प्रयुक्तम, एवं इसके लिए कौन सा अव्यय पद यहाँ पर
प्रयुक्त किया गया है वो यहाँ पर आया है श्लोक में इत्थम, देख लेना इस श्लोक में मिलेगा आपको। अस्तम एति, अस्तम एति इस शब्द के लिए विलोम शब्द कौन सा आया है? उदेश्यति। कोशगते दूरीफे अनयो पदयो विशेषण पदम किम, इसका होता है कोशगतो, कोशगते, ये विशेषण पद है कोशगते। ठीक है, अब आता है अंतिम श्लोक इस पाठ का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। न वे ताड़नाद तापनाद वग्नि मध्य न वै विक्रियाद क्लिश्यमानो अहम अस्मि स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मां जना गुंजयः तोलयन्ति। अब इस श्लोक के जो कठिन शब्दों के अर्थ है वो समझ लीजिए। नावे ताड़नाद, ताड़नाद होता है पीटना, ताड़नाद मतलब पीटना। तापनाद तपाना मतलब आग में तपाना। वग्नि मध्य अग्नि के बीच में, अग्नि के बीच में तपाना। नावे विक्रियाद, विक्रियाद होता है बेचना। क्लिश्यमान, क्लिश्यमाना होता है दुखी होना। में मेरा, यथा जो, मुख्य दुखम मुख्य दुख है, मेरा जो मुख्य दुख है, यतो कि मां मुझे जना लोग गुंजया, गुंजा से घुंघची के दानों से तोलयंती तोलते हैं। तो ये तो हुआ इनका कठिन शब्दों का अर्थ। अब आप समझिए इसका श्लोक का अर्थ क्या हुआ। इस श्लोक के अर्थ को समझिए कि इस श्लोक में, इस अन्योक्ति में कवि ने कहा है कि जो सोना होता है ना, सोना, सोना मतलब स्वर्ण, स्वर्ण को एक दुख है, उसको और किसी बात का दुख नहीं है, लेकिन उसको एक दुख है। वो क्या दुख है? वो यहाँ पर अपना सोना अपना दुख बता रहा है। सोना कहता है ना वे ताड़नाद, कि नातों में ताप, ताड़नाद मतलब पीटने से, मेरी पिटाई करता है सुनार, सुनार मुझको पीटता है स्वर्णकार, आभूषण बनाने के लिए उसकी पिटाई होती है, तो मैं उससे दुखी नहीं होता हूं। तापनाद वग्नि मध्य, मुझे आग के बीच में तपाया जाता है, उससे भी मैं दुखी नहीं होता हूं। ना वे विक्रियाद, ना मैं बेचने से दुखी होता हूं। क्लिश्यमानो अस्मि, मैं दुखी ना अहम अस्मि, मुझे दुख नहीं है इन बातों का। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम, स्वर्ण मेरा मुख्य दुख है, मेरा स्वर्ण, मुझ स्वर्ण का एक मुख्य दुख है। यतो मां जना गुंजया तोलयंती, कि लोग मुझे गुंजा के दानों से तोलते हैं जिनकी कोई कीमत ही नहीं है। तो यहां पर समझिए कि क्या कहना चाहते हैं कवि। ना उन लोगों के द्वारा पीटे जाने से, अग्नि के मध्य तपाए जाने से, ना उनके द्वारा बेचे जाने से स्वर्ण दुखी होता है। स्वर्ण कहता है मुझ स्वर्ण का एक ही मुख्य दुख है, जो कि मुझको लोग गुंजा के साथ तोलते हैं। मैं तो बहुत कीमती हूँ और गुंजा जो है बिल्कुल बेकार चीज़ है, उससे मुझको तोलते हैं, मेरी तुलना उसके साथ करते हैं, इसका मुझे बहुत बहुत दुख है। तो ऐसा ही संसार में है कि हम बहुत विद्वान व्यक्ति की तुलना जब किसी बेकार अमीर के साथ करते हैं तो उसको, विद्वान आदमी को क्या होता है? दुख होता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। अर्थात स्वर्ण कहता है कि आभूषण बनाने की प्रक्रिया में मुझे पीटा जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, इसके बाद आभूषण बन जाने पर लोग मुझे बेच भी देते हैं। सब कुछ क्रिया व्यापार में मुझे कोई कष्ट या दुख का अनुभव नहीं होता है। मुझको पीटने, तपने, बिकने में कोई कष्ट नहीं है। मेरा सबसे बड़ा मुख्य जो कष्ट है, दुख है, वो यही है कि बेचते समय लोग मुझे गुंजा से तोलते हैं। अर्थात पीटने, तपने, बिकने के कष्ट को
सहकर भी मुझे दुख नहीं होता, मगर मुझे तब बड़ा दुख होता है कि लोग मुझे तुच्छ वस्तु गुंजा के साथ तोलते हैं। तो ये जो गुंजा है, ये पहले पुराने समय में सोने को तोलने के लिए गुंजा का प्रयोग करते थे। एक साइड तराजू में गुंजा के दाने रखते थे, दूसरी तरफ जो है सोने के आभूषण रखते थे। तो उस समय का ये दुख बताया गया है। आज के समय में, वर्तमान समय में गुंजा के साथ नहीं तोलते, लेकिन फिर भी जिससे तोलते हैं वो उतना कीमती नहीं होता जितना कि सोना होता है। तो इसलिए सोने को दुख है कि मेरी समानता, मेरी तुलना ऐसे से करते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। मनुष्य की गति दशा भी ठीक ऐसी ही होती है। जब परिश्रम पूर्वक भली भांति अध्ययन करके विद्या प्राप्त किए गए विद्वान की तुलना लोग सामान्य व्यक्ति अथवा किसी धनिक व्यक्ति के साथ करते हैं, तो मनुष्य को भी दुख का अनुभव होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न है कि स्वर्ण कुत्र तापितः, स्वर्ण को कहाँ तापा जाता है? अग्नि के बीच में तापा जाता है, तो अवग्नि मध्य इसका उत्तर हो जाएगा, इस श्लोक में मिलेगा। प्रश्न है कि कस्य एकम मुख्य दुखम सुवर्णस्य मुख्य दुखम, तो स्वर्ण के बारे में बात कर रहे थे, तो स्वर्ण से इसका उत्तर हो जाएगा। जना स्वर्णम कया तोलियंती, जना स्वर्ण गुंजया तोलियंती, इसका उत्तर हो जाएगा गुंजया। अब आता है प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। स्वर्णः कस्मात् न क्लिश्यमाना अस्ति, स्वर्ण को किस बात का दुख नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न ताड़नात्, न तापने से, पीटने से, न अग्नि मध्य तापनात्, न अग्नि के बीच में तापने से, न विक्रियात, न बेचने से। स्वर्ण क्लिश्यमानो अस्ति, स्वर्ण क्लिश्यमान नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। स्वर्ण से मुख्य दुखम किम, स्वर्ण का मुख्य दुख क्या है? जना तम गुंजया तोलयंती इति स्वर्ण से मुख्य दुखम अस्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर्ण से मुख्य दुखम किम, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। अब आता है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। अग्नि अस्य समानार्थक पदम श्लोकात चित्वा लिखत, अग्नि शब्द का जो मिलने वाला जो समानार्थक शब्द है वो श्लोक में कौन सा है? वो है वग्नि। ठीक है। अब आता है गुंजया अत्र प्रयुक्ता विभक्ति का, गुंजया में कौन सी विभक्ति है? गुंजया से, गुंजा से तोलते हैं, तृतीया विभक्ति है, से या द्वारा। ठीक है। अब आता है तदेकम अस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तत् एकम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और विक्रियात अत्र प्रयुक्त उपसर्ग, इसमें वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका वी उत्तर हो जाएगा। अब इस पाठ पर आधारित, वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक के आखिरी में जो प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि दो दो वीडियो फिर आप कहाँ देखेंगे, एक ही वीडियो देख लेना, बस थोड़ा धैर्यपूर्वक देखना पूरा वीडियो, तो आपको इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आइए देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। गजहा काम उजारा, गज ने, हाथी ने किस चीज़ को उजाड़ दिया? नलिनीम, कमल की जो नलिनी है उसको उजाड़ दिया, तो नलिनीम इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। नित्राम नीचः का कथितः, निचराम नीतः कूपा कथितः, इसका उत्तर हो जाएगा कूपः। प्रश्न आता है नीर क्षीर विवेकी का भवति, इसका उत्तर हो जाएगा हंसः, नीर क्षीर विवेकी हंसा भवति। और स्वर्णा जना कया तोलियंती, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुंजया तोलियंती, ये गुंजया भूल जाते हैं बच्चे, तो किस से तोलते हैं सोने को? गुंजा से तोलते हैं, गुंजया से तोलते हैं। अब आता है स्तंभ को मिलाना है, यहाँ पर मिले हुए शब्द हैं उनको आप देख लीजिएगा। ये मिले हुए शब्द आप मिलाने की जरूरत नहीं है, मिले हुए शब्द को देख लीजिए। यहाँ पर रात्रि गमिष्यति से मिलेगा, और सुप्रभातम भविष्यति से मिलेगा, पंकजाली हसिष्यति से मिलेगा, और भाषवान उद्देश्यति से
मिलेगा। अब आता है प्रश्न संख्या 3। कोष्ठकात समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। कोष्ठक से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीर क्षीर विवेक, तो इसमें हंसा हो जाएगा, हंसा और बका दे रखा, तो हंसा इसका उत्तर हो जाएगा। आलस्यम त्वमेव तनु से चेत। अब आता है नित्राम, नीचा हो जाएगा, उच्चा नहीं होगा, नीचा अस्मि, ये हो जाएगा। फिर है यावन अली मिल्दी माला कोई अपी, रसाला इसका उत्तर हो जाएगा, रसाला। तो इसी तरह से यहाँ से अगले प्रश्न में सुवर्णस्य में दुखम तदेकम, मुख्य दुखम आ जाएगा, दुखम। और यतो माँ गुंजया जना, यहाँ पे हो जाएगा जना तोलियंती। तो ये उत्तर सारे यहाँ पर हैं, आप इनको देख लीजिएगा, यहाँ से पूरे उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पाठ के आधार पे सही और गलत का निशान लगाइए। हंसा निर्क्षीर विवेकी नास्ति, हंस निर्क्षीर विवेकी नहीं है, गलत बात है, ये गलत हो जाएगा, निर्क्षीर विवेकी है। कूपहा अत्यंत सरस हृदय परेशान गुण ग्रहतासी अस्ति, बिल्कुल सही है। कुआं जो है अत्यंत सरस हृदय होता है, दूसरों के गुण ग्रहण करने वाला होता है। हा हंत हंत नलीनम गज अज उजारा, गलत। हा हंत हंत नलीनम गज उजारा था, अज नहीं, तो अज होता है बकरी और गज होता है हाथी, हाथी ने उजाड़ा था, बकरी ने नहीं, तो गलत हो जाएगा ये। सज्जना कुलव्रतम पालयति, सज्जन कुलव्रत का पालन करते हैं, बिल्कुल सही। और रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीत जाएगी और सुंदर सुबह होगी, बिल्कुल सही। तो इनको सही गलत के निशान आप देख लिए। अब आता है पर्यायवाची शब्द। एतेषाम शब्दानाम पर्यायवाचीना शब्दान लिखत, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं, यहाँ से देख लीजिए। पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य के दिनेशः, भास्करः दिनकरः, भानु रवि, इसमें विसर्ग लगे हुए हैं, अगर विसर्ग नहीं है तो ये हिंदी के हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन संस्कृत के हैं तो इसमें विसर्ग लगे हैं, दो दो बिंदु लगे हैं, आपको दिख रहे होंगे, दो दो बिंदु यहाँ पे लगे हैं, इनको विसर्ग बोलते हैं। इसमें विसर्ग लगे हैं तो ये संस्कृत के हैं। गजः करी दीपा हस्ति कुंजर, स्वर्णम हेमम काननम, और भ्रमरा अली सटपदः, श्यामलः मधुकरः मधुपः, कमलम कमल के, सरोजम निर्जम चरोरुह पंकजम। ये पर्यायवाची शब्द हैं, आप देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द पूरे आपके सम्मुख हैं, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं अव्यय पदानी चित्वा सूची बनानी है। पाठे समागतानी अव्यय पदानी चित्वा सूची कुरुत, तो ये सूची है, अव्यय पद कौन कौन से होते हैं। जो पाठ में अव्यय पद आए हैं वो हैं चेत, इति, माँ, यतः, तावद, यावद, इत्थम, एवं, अधुना, हंत। तो ये जो है अव्यय पद हैं, इनकी सूची आप इनको लिख लेंगे। अब आता है प्रश्न संख्या 7। एतेषाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कूपः किमर्थम दुखम अनुभवती, कुएं को क्या दुख है, किस प्रकार का दुख कुआं अनुभव करता है। कूपा नीचा अस्ति, कुआं बहुत नीचे है, गहरा है, अतः सा दुखम अनुभवती, इसलिए वो दुख करता है। प्रश्न आता है अत्यंत सरस हृदय यथा केशाम गुण गृहतासी, अत्यंत सरस हृदय वाला है तो किस प्रकार से वो दूसरों के गुण ग्रहण करता है। तो अत्यंत सरस हृदय यथा परेशान गुण गृहतासी, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला वो कुआं है। अब आता है कवि कोकिलम किम कथयति, कवि कोकिल से क्या कहता है। कवि कोकिलम कथयति, कवि कोकिल से कहता है, कोकिल कोयल, तावद करिल विटपेशु विरसान दिवसन या पाए, तब तक करिल के कांटेदार वृक्षों पर अपने नीरस दिनों को बिताओ, जब तक कि यावत मिल अधिमाला कोयपि रसाला समुलश्यति, जब तक कि भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं हो जाता है। अब आता है अगला प्रश्न। स्वर्ण कस्मात् कस्मात् दुखम नानुभवती, स्वर्ण को कौन कौन सा दुख नहीं अनुभव होता है। तो कौन कौन सा दुख अनुभव नहीं होता है। स्वर्ण तापनात्, जो है सोने को
ताड़नाद, ताड़नाद होना चाहिए था, स्वर्णाद ताड़नाद, सोने को पीटा जाता है, उसका उसे दुख नहीं होता है। और अग्नि मध्य तापनाद, अग्नि के बीच में उसको तापा जाता है, उससे उसको दुख नहीं होता है। विक्रियाद च दुखम ना अनुभवती, तो उसको बेच दिया जाता है, उसका भी उसे दुख नहीं होता है। अगला प्रश्न आता है, कोषगते भ्रमरा किम अचिंत्यत, कोष में बैठा हुआ भ्रमर क्या सोचता है, फूल के अंदर बैठा भ्रमर क्या सोचता है। तो कोषगता भ्रमरा अचिंत्यत, कोष के अंदर बैठा हुआ भ्रमर सोचता है, फूल के अंदर बैठा हुआ विचार करता है। रात्रि भविष्यति, रात बीत जाएगी। सुप्रभात भविष्यति, सुंदर प्रभात होगा। भासमान उदिष्यति, सूर्य का उदय होगा। और पंकजाली हसिष्यति चा, और कमल का पुष्प खिलेगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने जो अन्योक्ति विलास पाठ का अध्ययन किया, पूर्ण अध्ययन किया। वीडियो लंबा जरूर हो गया होगा, लेकिन पूर्ण अध्ययन किया। इस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरे पाठ को अच्छी तरह समझेंगे। और ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको छोड़िएगा मत, इसको जरूर वीडियो को देखिएगा। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेके आएंगे, जिसका नाम है नामम अधिकारा। तो इस पाठ को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।